सत्यवती और शांतनु के विवाह की कथा। महाराज शांतनु हस्तिनापुर की सम्राट थी। देवी गंगा और उनका विवाह हुआ था। विवाह के समय रखे गए शर्त को तोड़ने के कारण शांतनु को छोड़कर चली गई थी। इसीलिए शांतनु अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय की बात है, महाराज शिकार करते हुए घने जंगल में चले गए। बहुत दूर जाने के बाद वे यमुना नदी के किनारे आ गए। यमुना नदी के तट पर आने के बाद महाराज शांतनु ने नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखकर महाराज ने उसे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ इस नदी के तट पर क्या कर रही हो? कौन तुम्हारा पिता है? किसकी बहन या किसकी स्त्री हो? राजा शांतनु की ये बात सुनकर नदी तट पर स्थित उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं निषाद राज की पुत्री हूँ। पिता के आदेश पर मैं यहाँ केवट का काम कर रही हूँ। हमारे परिवार का यही धर्म है। मैं किसी की भी स्त्री नहीं हूँ और मत्स्य राज की बहन हूँ। मेरा नाम मत्स्यगंधा है। उस स्त्री की बातें सुनकर राजा ने कहा, देवी मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। राजा मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए थे और उसे अपनी पत्नी बनाने का मन बना लिया था। इसीलिए उन्होंने पूछा, देवी मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि अपने साथ ले जाकर मैं तुम्हें मेरे राज की महारानी बनाऊंगा। इस समय मैं बिना स्त्री के ही रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है। राजा की बातें सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, महाराज मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह निर्णय लेने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप कृपया मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। अगर वह सहमति दे देंगे तो मैं आपसे अवश्य विवाह कर लूँगी। मत्स्यगंधा के यूँ कहने पर महाराज को वहाँ आए देख मत्स्यगंधा के पिता ने अति प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार होने के बाद राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे ना तो नहीं करेंगे? राजा शांतनु की बात सुनकर मत्स्यगंधा के पिता ने कहा, महाराज अगर वस्तु देने योग्य हो तो उसे अवश्य दे देना चाहिए। यदि आप मुझसे ऐसी कोई वस्तु मांगते हैं तो मैं अवश्य ही आपको ना नहीं कहूँगा। तब राजा शांतनु ने अपने मन की बात मत्स्यगंधा के पिता से कहा। राजा की बात सुनकर मत्स्यगंधा के पिता कहने लगे, यह मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मत्स्यगंधा के पिता ने महाराज से कहा, मैं आपको अपनी पुत्री अवश्य दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि मत्स्यगंधा का पुत्र ही आगे आपका उत्तराधिकारी बने। बस इतनी सी एक शर्त के लिए आप मान जाइए, साथ ही मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूंगा। मत्स्यगंधा के पिता की बात सुनकर राजा निराश हो गए, क्योंकि वे पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को राजा घोषित कर चुके थे और वहां से वे अपनी राजधानी लौट गए। राजधानी आने के बाद राजा बड़े ही निराश रहने लगे। किसी भी वस्तु या कार्य में उनकी कोई आसक्ति नहीं रह गई थी। अपने पिता को इस तरह अत्यंत ही विचलित देखकर देवव्रत ने उनसे पूछा, पिताजी आपको कौन सी बात सता रही है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। मैं अभी उस समस्या का समाधान कर देता हूँ। हिचकिचाहट बस शांतनु
अपने पुत्र से मत्स्यगंधा से विवाह करने की इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाए। देवव्रत भी पिता से कोई उत्तर न पाकर मंत्रियों के पास जाकर कहने लगे, मंत्रियों, तुम अभी मेरे पिता के पास जाओ और उनकी समस्याओं का और दुखों का कारण पूछकर मुझे बतलाओ। मैं शीघ्र ही उनके दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। सारे मंत्रीगण महाराज के पास जाकर उनसे पूछने पर उन्हें मत्स्यगंधा के बारे में सब पता चल जाता है और वे सारी बातें युवराज देवव्रत को बताते हैं। इसके बाद देवव्रत मत्स्यगंधा के पिता के पास जाकर उनसे कहते हैं कि हे केवटराज, यदि आप चाहते हैं कि माता मत्स्यगंधा का पुत्र ही आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बने, तो मैं यह वचन देता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब निषाद राज कहते हैं, युवराज, आप तो राजा नहीं बनेंगे, किंतु यदि आपका पुत्र बलपूर्वक मत्स्यगंधा के पुत्र से राज छीन लेगा तो क्या होगा? यह बात सुनकर देवव्रत कहते हैं, जे हे तात, मैं आज अपनी माता गंगा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर मत्स्यगंधा के पिता शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर उन्हें भीष्म का नाम देते हैं। इस तरह शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। धन्यवाद मित्रों। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।